हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ सिवाय। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम लेकर आई हूँ जिनको आप नवंबर में ही इंडोर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोगों को ठंड लगती है तो प्लांट्स को भी ठंड लगती है। प्लांट्स भी हम जैसा ही महसूस करते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से बात करो, अच्छे से उनकी केयर करो तो सब महसूस होता है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। और देखो, आज मेरे ना गार्डन में, छोटे से गार्डन में एक छोटी सी चिड़िया आई थी, बर्ड आई थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रही थी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे आता है रबर प्लांट। तो रबर प्लांट एक ऐसा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और अनकेयर भी अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो एक पेड़ के रूप में हो जाता है, बहुत काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है। और आप इसे कंटेनर में लगाओगे तो बस छोटा ही रहता है। बस आप इसको भी इंडोर करके रखिए। ये भी थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, पूरी तरह से तो नहीं जाता। बस हाँ, अपनी थोड़ी कुछ पत्तियाँ गिरा देता है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। फिर है हमारा स्नो वाइट, एग्लोनिमा का स्नो वाइट है। ये भी डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी भी पत्तियाँ झड़ जाती है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए, बस थोड़ा पानी का भी ध्यान रखिए। फिर है एक ये एग्लोनिमा का ही है, ये वैलेंटाइन प्लांट। ये भी बहुत ही नाजुक प्लांट है। आप इसको भी ठंड से बचा के रखिएगा। बस ऐसी जगह रखिए जहाँ सीधा कोहरा ना पड़े, और थोड़ा पानी का भी ध्यान रखिए। मिट्टी सूखने पे ही आप हर प्लांट को पानी दें। और फिर है हमारा ड्रेसिना, महाराजा ड्रेसिना है। ड्रेसिना बेबी डॉल है, बहुत सारे ड्रेसिना की वैरायटी है। एक ये ड्रेसिना है, तो आप इन सबको इंडोर करके रख सकते हैं। ये भी थोड़ा डोरमेंसी में चले जाते हैं। इनको भी थोड़ी ठंड लगती है, तो आप इनको भी अंदर इंडोर करके रखिए। और अगर आप इंडोर करके नहीं रख सकते हैं, फिर आप इनको ग्रीन नेट के कुछ ऐसे नीचे रखिए जहां आप सीधा कोहरा ना पड़े इन पे। किसी ऐसे जो छज्जा वज्जा होता है उसके नीचे रख सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि आप इनको अंधेरे में ही रखें। ये ड्रेसिना भी है। ये भी ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं और थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बट खूबसूरत होते हैं। ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी है। तो आप इनको भी इंडोर करके रख सकते हैं नहीं, आप इनको इंडोर करके रखिएगा ज़रूर। अगर आप अपने प्लांट को बचाना चाहते हैं तो आप इनको इंडोर करके ज़रूर रखिए। और फिर है एक ये भी एग्लोनिमा का ही प्लांट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही नाजुक प्लांट होता है। फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सर्दी में अपनी सारी पत्ती गिरा देता है, बस ये किसकी टहनी ही रह जाती है। आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट बहुत हेल्दी प्लांट है। अगर आपके पास भी ऐसे इतने बड़े हेल्दी प्लांट है तो आप उनको ज़रूर इंडोर करके रखिएगा। फिर है हमारे अम्ब्रेला, ये भी इंडोर ही प्लांट है। इसको भी आप इंडोर करके रख सकते हैं। आप थोड़ा कोहरे से बचा के रखिए, बस जहाँ अंधेरे में भी नहीं रखना है, जहाँ दिन की रोशनी आती हो, आप ऐसी जगह रखिए। और फिर है हमारा कोलियस का प्लांट। कोलियस तो आपको सबको पता है कि कितने सुंदर प्लांट होते हैं। ये अपनी पत्तियों से ही जाने जाते हैं। कोलियस में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास भी बहुत सारी वैरायटी है। ये भी कोलियस ही है, देखो कितने कलरफुल प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आप इनको भी बचा के रखिए। ये भी सर्दियों में सारी पत्ती गिरा देंगे अपनी, और थोड़ा डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो आप इनको पानी भी थोड़ा, इनको ज़्यादा नहीं देना है। मट्टी सूखने पे चेक करके ही देना है, बिल्कुल मट्टी ड्राई हो जाए तब इनको पानी देना है। ये भी कोलियस ही है। और जहाँ दिन की रोशनी हो ऐसी जगह रखिए, बिल्कुल अंधेरे में भी नहीं रखना है। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी बहुत ही सुंदर प्लांट है, और ये भी थोड़ा अनकेयर भी है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस आप महीने 1.5 महीने में इनको फर्टिलाइज़र भी दीजिएगा। ये भी क्रोटोन ही है। क्रोटोन की बहुत सारी खूबसूरत पत्ती होती है, बहुत सारी वैरायटी भी होती है। तो आप इसको भी थोड़ा ठंड से बचाइएगा। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कटिंग से ग्रो हो जाता है, बहुत इजीली होता है। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी को भी ठंड लगती है, तो आप इसको भी बचा के रखना। इसको भी थोड़ा ठंड से बचाना, अगर हो सके तो आप इसको भी इंडोर करना, क्योंकि ये भी ठंड मानता है ज़्यादा, तो थोड़ी पत्ती भी गिरा देता है। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी बहुत ही अनकेयर प्लांट है, ऐसा नहीं है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके बेबी प्लांट भी निकलते हैं, तो आप इसको भी इंडोर करके रखिएगा, क्योंकि इसको भी थोड़ी सर्दी लगती है। और पानी थोड़ा मिट्टी ड्राई होने के बाद ही इनको पानी दीजिएगा। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये भी अपनी पत्तियों से जाना जाता है। इसकी पत्ती जो हार्ट शेप में होती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है।
आप इसको भी इंडोर करके रखिएगा। आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो होने वाले प्लांट है, बट अभी से ये कटिंग से ग्रो नहीं होंगे। और फिर है हमारा मोरपंखी प्लांट। मोरपंखी एक शुभ प्लांट भी होता है। आप इसको थोड़ी घर की डायरेक्शन देख के, जहाँ कुछ ऐसी दिशा हो देख के तो वहाँ रखिएगा और इसको इंडोर करिएगा, क्योंकि इसको भी ठंड लगती है, ये भी ठंड नहीं मानता है। तो और फिर है हमारा एक और एग्लोनिमा, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो आप इनको भी इंडोर करके रखिए और थोड़ा पानी, मट्टी सूखने पे ही इनको पानी दीजिएगा। एक ये है मेरा अंग्रेज प्लांट, क्योंकि मैंने इसका नाम अंग्रेज रखा है। ये मुझे सबसे सुंदर प्लांट लगता है और ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। तो आप इन सबको इंडोर करके रखिएगा। इन सबको एग्लोनिमा, जो बहुत कॉस्टली प्लांट आते हैं, ऐसा नहीं है, कटिंग से भी हो जाते हैं। फिर आती है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट को तो आप जानते ही है, इंडोर प्लांट है ये, बट इतना भी इंडोर नहीं है कि आप इनको अंधेरे में करके रखें। बस जहाँ दिन की रोशनी आती हो वहाँ पे रखिएगा। और आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, आप इसको मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, बट अभी ये ग्रो नहीं होगा। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी इंडोर प्लांट है, आप इसको भी इंडोर करके रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आप इसको बास्केट में लगाइए और फिर देखिए इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी लगती है। इसको आप बेबी प्लांट से भी ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, बट आप इसको सर्दी में बचा के रखिए, तभी और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और फिर है हमारा क्रिसमस प्लांट। क्रिसमस प्लांट को तो आप जानते ही हैं कितना खूबसूरत प्लांट होता है, बट ये तो धूप में बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप तो उसको इंडोर करके रखिएगा, सर्दी से बचा के रखिएगा। आप क्रिसमस पे इसको सजा भी सकते हैं, तो इसको ज़रूर बचाइएगा क्रिसमस पे सजाने के लिए। फिर है एक और, ये हमारा, ये भी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। इसकी भी पत्ती बहुत खूबसूरत है, पत्तियों का डिज़ाइन देखो, इसकी अपनी अलग ही जगह बना के रखते हैं ये पत्ती वाले प्लांट, जो इनकी पत्तियाँ लीज खूबसूरत होती है। तो आप इनको भी इंडोर करके रखिएगा और पानी का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हो सके तो बीच में जो आपके किचन से फर्टिलाइज़र निकलता है तो आप उनको देते रहिएगा, चाय की पत्ती। फिर है हमारा वांडरेजू पर्पल हार्ट, और पर्पल हार्ट को भी आप इंडोर करके रख सकते हैं। इस पर भी छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर आते हैं, तो आप इसको भी बचा के रखिए। ये भी इजली ग्रो हो जाता है, बट अभी ये ग्रो नहीं होगा, ये फरवरी मार्च में होगा जाके। फिर है हमारा कैरी पत्ते का। कैरी पत्ते का प्लांट भी आप इंडोर करके रख सकते हैं। ये भी अपनी सर्दियों में सारी पत्तियां गिरा देता है, थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है ये भी। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए और बचा के रखिए अपने प्लांट्स को, क्योंकि सभी को सर्दी लगती है, हमको लगती है तो इनकी लगती है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।